आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में सबसे पहले जपजी साहिब का पाठ आता है। जपजी साहिब के बारे में मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वाणी जपजी साहिब साहब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण की गई वाणी है और बहुत ही सुंदर वाणी है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का शुभारंभ साहब श्री गुरु नानक देव जी की रचित वाणी जपजी साहिब से होता है। यह 38 पौड़ियों यानी कि पदों की एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है। इसमें 2 श्लोक आते हैं और जपजी साहिब में सिख धर्म और दर्शन का सारा सार जो है इसमें दिया गया है। जपजी साहब को गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले स्थान दिया गया है। अमृत पान की दीक्षा के लिए अमृत तैयार करते समय पढ़ी जाने वाली 5 वाणियों में जपजी साहिब की वाणी सबसे पहले पढ़ी जाती है। रचना के शुरू में प्रभु के गुणों को बड़े ही सुंदर और संक्षिप्त स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। जपजी साहब की शुरुआत जो होती है उसके बोल हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबंग गुर प्रसाद। यह एक छोटा सा 2 लाइन का अगर लिखा जाए, लेकिन इसका अर्थ पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर एक है और वह सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। उसका नाम सदा के लिए अटल है। वह इस सृष्टि का कर्ता है। वह निर्भय है। उसे किसी का भी डर नहीं है। उसका किसी के साथ वैर विरोध भी नहीं है। वह काल के बंधनों से मुक्त है, यानी वो परमपिता परमात्मा शाश्वत है और मौत उसे नहीं मार सकती। वह योनियों में नहीं आता, यानी कि गर्भ में नहीं आता। वह स्वयंभू है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है। ऐसा ईश्वर केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जपजी साहिब का उद्देश्य उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना और अंततः उसे प्राप्त कर लेना है। रचना में साहब श्री गुरु नानक देव जी स्वयं ही जिज्ञासु के लिए पहले यह प्रश्न करते हैं कि सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, और अगली पंक्तियों में स्वयं ही उसका उत्तर भी दे देते हैं। किव सचारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, यह प्रश्न है। अर्थात अपने अंदर उस प्रभु पिता परमात्मा के प्रकाश के लिए मैं कैसे योग्य बनूं, अपने अंदर बने हुए झूठ के आवरण को मैं कैसे हटाऊं। और अगली ही पंक्ति में इसका जवाब भी गुरुजी स्वयं ही दे देते हैं। क्या देते हैं? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मतलब यह है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने से ही झूठ का आवरण दूर हो सकता है। यह इच्छा जीव के जन्म के समय ही लिख दी जाती है। कौन लिखता है? दोस्तों, ग्रंथों में तो यही वर्णन है कि हमारा भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी होते हैं। खैर, जपजी साहिब की पहली से 7वीं पौड़ी में साहब श्री गुरु नानक देव जी तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान आदि जैसे बाहरी आडंबरों को व्यर्थ बताते हैं और फरमाते हैं कि इन क्रियाओं से सच की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं यानी कि जीव के नाते परमात्मा को अच्छा लगा तो समझो मैंने यानी कि जीव ने सभी तीर्थों का स्नान कर लिया। तीर्थ नावा
जे तिस पावा। परमात्मा को पाने के लिए साहब श्री गुरु नानक देव जी ने संसार को छोड़कर वनों, पहाड़ों, गुफाओं या कंदराओं में जाकर बसने की सिफारिश नहीं की। वे पलायनवाद के विरुद्ध हैं और कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को, वाहिगुरु को, ईश्वर अल्लाह को पाने के लिए संसार छोड़कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी सूरत परमात्मा से अगर जुड़ गई है तो तुम्हें सभी लोगों का ज्ञान हो जाएगा और आवागमन के चक्र से भी मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन ने सगल भवन की शुद्ध, मन ने मुँह चोटा ना खाई, मन ने जम के साथ न जाई। यही नहीं, प्रभु के भक्त नाम श्रवण से सिद्ध पीर, देवता और नाथ की पदवी तक प्राप्त कर लेते हैं। नाम श्रवण से मौत का डर समाप्त हो जाता है। नाम के सुनने से सत्य, संतोष और ज्ञान की प्राप्ति होती है और 68 तीर्थों का स्नान जो फल देता है वह फल मिलता है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पाताल, सुनिए पौहि न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। साहब श्री गुरु नानक देव जी का ईश्वर एक है, लेकिन उसके नाम असंख्य हैं। उसके घर पर उसके घर तथा वास यानी कि निवास करने का स्थान भी असंख्य हैं। उसके असंख्य खंड, उसके असंख्य प्रदेश, सागर, नदियां अपार हैं। उसके उपासक भी असंख्य हैं। वह परमात्मा किसी की इच्छा के अधीन नहीं होता। संसार में सब कुछ उसी के आदेश से होता है। वह परमात्मा सदा अटल रहने वाला है। असंख्य नाव असंख्य थाव, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कहही सिर भार होई। और जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामती निरंकार। साहब श्री गुरु नानक देव जी का परमात्मा बहुत ही विशाल हृदय वाला है। उसकी देन का कोई अंत नहीं है। वह युगों युगों से जीवों को देता चला आ रहा है और हम जीव लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा देते हुए कभी नहीं थकता। देता जाता है। इसका प्रमाण है, देंदा दे लेंदे थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाए। साहब श्री गुरु नानक देव जी बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों की उम्र से भी दुगनी उम्र हो और 9 खंडों के लोग यानी कि पृथ्वी के 9 खंड मानते हैं। पृथ्वी 9 खंडों में बटी हुई है। 9 खंडों के लोग तुम्हें जानते हो, तुम्हारे साथ भी चलते हो, चाहे तुम्हारा कितना ही सुंदर नाम हो और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति हो, तुम्हारा यश हो, फिर भी अगर उसकी दृष्टि में तुम अच्छे नहीं हो तो सब बेकार है। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई ता बात न पूछे के। जपजी साहिब में साहब श्री गुरु नानक देव जी इस संसार में मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भी बड़े सुंदर शब्दों में रखते हैं, स्पष्ट करते हैं और फरमाते हैं कि मनुष्य जो बीज यानी कि कर्म बोता है, उसकी फसल, उसका फल भी वह खुद ही काटता है। यानी हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है।
आपे बीज आपे ही खाऊ। अर्थात आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भी मिलेगा। सृष्टि के आकार के बारे में साहब श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में सभी प्रश्नों को और सभी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इस धरती के नीचे भी लाखों धरतियां हैं और दृश्यमान आकाश से ऊपर भी कई आकाश हैं। इन ज्ञान एवं अज्ञात खंडों को जानने के प्रयास में प्राणी थक कर हार गए हैं। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। क्या कहते हैं कि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है वही इसे जान सकता है और किसी में इसके जानने की क्षमता सामर्थ्य नहीं है। जा करता सिरठी कौसाजय आपे जाने सोई। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा का नाम सुमिरन करने वाले व्यक्ति इस संसार में अपनी मेहनत सफल कर जाते हैं। परमात्मा के घर न केवल वे खुद उज्जवल मुख लेकर पहुंचते हैं बल्कि अपने साथ रहने वाले अन्य कई लोगों का भी उद्धार कर जाते हैं। यह हमारे जपजी साहिब वाणी का अंतिम संदेश है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तो दोस्तों, यह जपजी साहिब के ऊपर एक सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने गुरु प्रेमियों को अवश्य भेजें। अपने कमेंट्स अच्छे लगें तो इसमें अपनी राय भी दें। दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।